नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के 17th एपिसोड में। आज हम चलेंगे स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का ख्याल आते ही एल्प्स माउंटेन की बर्फीली चोटियां ही ध्यान आ जाती हैं। पर आज हम विजिट करेंगे स्विट्जरलैंड के कल्चरल कैपिटल बासेल का। इस जगह पहुंचने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट है बासल। और अगर हम बासल का पूरा नाम बने एयरपोर्ट का तो यह है यूरो एयरपोर्ट बासल मुलहाउस फ्रीबर्ग। ऐसा इसलिए है कि ये दुनिया का एक ऐसा इकलौता एयरपोर्ट है जिसको 3 कंट्रीज एक साथ एडमिनिस्टर करती हैं। पहुंचने के लिए यहाँ पर ट्रेन्स भी अवेलेबल हैं और यह एक यूरोप की बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव जगह है। असल लोकेशन अगर हम देखें तो जर्मनी, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बिल्कुल बीच में स्थित है। इस ट्रिप में भी हम ऐसी जगह भी आपको ले चलेंगे जो कि इन तीनों देशों का क्लेम है या तीनों देशें उस पर रूल करती हैं, या प्रैक्टिकली देखें तो ये तीनों देशों में से किसी का नहीं है। एक तरह से नो मैंस लैंड है और इस जगह से आप इन तीनों देशों को देख सकते हैं। टूरिज्म की बात करें तो बासल में देखने के लिए सीनिक ब्यूटी के अलावा भी बहुत कुछ है। जब बर्फ का सीजन होता है तो चारों तरफ बर्फ की चादर ढकी होती है। दूर से देखने पर भी यहाँ के बर्फ और बादल से ढकी पहाड़ियां बिल्कुल सच कहा गया है कि इसे स्वर्ग सा ही मनोरम दृश्य देती हैं, स्वर्ग का आभास होता है। पहाड़ इतने सुंदर हैं, एल्प्स के माउंटेन इतने ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं कि इच्छा होती है कि यहीं पर रह जाया जाए, यहां बस जाया जाए। लेकिन जितने दिन का भी ट्रिप बनाते हैं, इस खूबसूरत दृश्यों को अपने कैमरे में उतार लें, अपने मन में बसा लें। बहुत सारे ब्यूटीफुल प्लेसेस के अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज जो बासल के बारे में जानना चाहिए कि ये यूरोप का एक केमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का हब है, जहां बहुत बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी के हेड ऑफिसेज यहां पर सिचुएटेड हैं, फैक्ट्रीज सिचुएटेड हैं। इंपॉर्टेंट कंपनीज की अगर बात करें, नोवार्टिस, रॉश जैसी कंपनियां यहीं पर बेस्ड हैं। आइए बात करते हैं बासल सिटी की। डेफिनेटली यूरोप की सबसे खूबसूरत शहरों में स्विट्जरलैंड के शहर आते हैं और देखने की जगह मार्क्टप्लाट्स बहुत ही सुंदर है, जहां पर रेड सैंडस्टोन की बिल्डिंग्स हैं। ये बिल्डिंग्स नॉर्मली 16th सेंचुरी के आसपास बनवाई गई थी। ओल्ड टाउन बहुत ही हिस्टोरिक है। यहां पर आप फ्रेश फूड से लेकर के बिल्कुल ब्रांडेड चीजें भी यहां पर अवेलेबल होती हैं। लोकल डेलिकेसीज यहां खरीदे जा सकते हैं। रेस्टोरेंट्स की यहां पर भरमार है और मार्केट प्लेस में बहुत सुंदर सुंदर फाउंटेन जैसी मूर्तियां भी लगी हुई हैं। ये जो बर्ड के फाउंटेन की जो मूर्ति है, ये भी एक स्विट्जरलैंड के बासेल की एक पहचान चिन्ह के रूप में जानी जाती है और इसके नाम पर यहाँ पार्क भी है। लेकिन मार्केट प्लेसेस में ये मूर्ति, बर्ड बेस्ड फाउंटेन की जो मूर्तियां हैं, ये बहुत सुंदर लगती है। यह है गोथे कैथेड्रल। यूरोप के बाकी कैथेड्रल्स की तरह भी यह बहुत पुराना है। इसके कंस्ट्रक्शन का टाइम 11th सेंचुरी के आसपास माना जाता है और इसे बासेल मुंस्टर कहते हैं। बासेल मुंस्टर एक कैथोलिक चर्च है और ये कैथोलिक चर्च पूरी तरह से डिस्ट्रॉय एक अर्थक्वेक में 1356 में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था
और इसको वापस उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ एंड इट वाज रिकंस्ट्रक्टेड टिल 1421 1421 ईस्वी तक इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया था। आर्किटेक्चर, बिल्डिंग के जो स्ट्रक्चर है वो रेड सैंडस्टोन में बनाया गया है। कलर्ड रूफ टाइल्स और कलर्ड विंडोज हैं। इस चर्च में नॉर्मल यूरोपियन चर्च की तरह टावर्स हैं। तो ये एक ऐसी जगह है जहां पर विजिट किया जा सकता है। आइए अब बातें करते हैं बासल के म्यूजियम्स की। बासल्स में बहुत सारे म्यूजियम है, लगभग 40 से ज्यादा म्यूजियम्स हैं। अलग अलग तरह के म्यूजियम्स, अलग अलग कलेक्शन है। एक सॉफ्ट टॉय म्यूजियम है जहां पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट कलेक्शन टेडी बेयर का है। तो टेडी बेयर के कलेक्शंस देखने हो तो बासल का ये म्यूजियम बहुत इंपॉर्टेंट है। बासल का हिस्टोरिक म्यूजियम भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें नेशनल इंपॉर्टेंस की चीजें यहां पर रखी हुई हैं और ये नेशनल सोशलिस्ट एरा का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ये एक स्पेशल एग्जीबिशन है। इस एग्जीबिशन में अगर हिस्ट्री से रिलेटेड सारी चीजें अवेलेबल हैं। यहाँ पर जो ऑथर्स एक्साइल में रहते थे, एक्साइल ऑथर्स फ्रॉम जर्मनी, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, पुराने चेकोस्लोवाकिया में जो रहा करते थे, तो उनका ऑटो क्लाइबर नाम के एक ऑथर की आर्काइव है यहाँ पर। और इस आर्काइव में इन सब के लेटर्स, इन सब की राइटिंग्स और कलेक्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। ये है राइन रिवर। राइन रिवर है, ये पूरे यूरोप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और बासल में ये राइन रिवर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता है क्योंकि इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हैं। इसके अलावा छोटी बोट्स हैं जिनको फाहरी कहते हैं, फारी। तो ये फारी चलती हैं और इस छोटी बोट में राइन को क्रॉस करने के अलावा इस राइन से पूरे बासेल को देखा जा सकता है। मौका मिले अगर आपको तो ये एक्सपीरियंस भी जरूर लीजिएगा। आइए अब उस चीज की बात करते हैं जो बासल में मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मुझे सबसे ज्यादा पसंद है यहाँ का फैसिनेटिंग 3 कंट्रीज ब्रिज या ड्राईलैंडर ब्रुके जर्मन में। यह एक ऐसा ब्रिज है जो राइन रिवर में है, फ्रांस जर्मनी को कनेक्ट करता है और स्विट्जरलैंड में है। इस ब्रिज को पेडेस्ट्रियन और साइकिलिस्ट के लिए ही केवल ये ऑपरेशनल है। टोटल लेंथ की बात करें तो ये 248 मीटर्स है और सिंगल स्पैन ब्रिजेस में ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल स्पैन ब्रिज है। इस ब्रिज की एक खासियत है कि इस ब्रिज पर तीनों कंट्रीज का, जर्मनी, फ्रांस और स्विट्जरलैंड का ओनरशिप है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये एक तरह से ये नो मैंस एरिया है, लैंड तो कह नहीं सकते, ये एक नो मैंस एरिया है। और इस जगह से हम तीनों कंट्रीज, जर्मनी, फ्रांस और स्विट्जरलैंड को एक साथ देख सकते हैं। ये तीनों कंट्रीज को एक साथ देखना बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग रहता है। इस ब्रिज पर अपने जिंदगी के महत्वपूर्ण इवेंट को सेलिब्रेट किया जा सकता है और इसको एक लाइफ टाइम मेमोरी में कन्वर्ट किया जा सकता है। मेरी बात करें तो मैंने अपने वेडिंग का 10th एनिवर्सरी यहां पर सेलिब्रेट किया था। छोटा सा केक काटा था और ये इवेंट हमेशा ही मेरे मेमोरीज में रहेगा। इस जगह से आगे बढ़ने से पहले ये जरूरी है कि मैं उन लोगों की बात करूं जो अभी तक के मेरे हर सफर में, हर डेस्टिनेशन पे मेरे साथ रहे हैं। मेरा परिवार, खास करके मेरी वाइफ और मेरी बेटियां, इन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। आज के समय, इस समय मैं इनसे थैंक्स भी कहता हूं और थैंक्स कहने का ये अंदाज इस जगह पर बहुत अच्छा है। अगर आपको किसी और को भी थैंक्स कहना हो तो मेरी समझ से यह एक बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। कुल मिलाकर देखें, स्विट्जरलैंड में बासेल का ट्रिप
एक बहुत ही एक्साइटिंग ट्रिप है, एक बहुत ही अनोखा ट्रिप है। हाँ, ये जगह थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, इसलिए इंपॉर्टेंट टिप्स ये है कि इस जगह में आने से पहले बिल्कुल प्लानिंग अच्छी तरीके से करें। होटल को एडवांस में बुक करें। ध्यान रखें कि होटल्स में कभी कभी मैनलेस चेक इन होती हैं। अगर मैनलेस चेक इन है तो ऐसे केस में होटल से चेक इन कोड पहले ही ले लें। हॉप ऑन हॉप ऑफ बस का यूज करें। संभव हो तो बासल पास ले लें, ट्रैम से सफर करें, खूब एंजॉय करें, यहाँ की सीनिक ब्यूटी को अपने मन में भर लें। सो स्टे सेफ, स्टे वेल, बी ब्लेस्ड। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में किसी और नए डेस्टिनेशन पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।